This class we have discussed about the ionization enthalpy together with its variation in group and period together with the anomalies in the general trend. Today we will discuss the electron gain enthalpy. In short, it is abbreviated as EGE. Electron gain enthalpy. It means the amount of energy change. Energy change क्यों? क्योंकि एनर्जी गेन भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एटम. एटम कैसा है उसके बेसिस पे एनर्जी रिक्वायर्ड भी होगी और रिलीज भी हो सकती है. इसका मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है? एक्सोथर्मिक भी है और एंडोथर्मिक भी है. लेकिन आयनाइजेशन जो एंथैल्पी हमने डिस्कस किया वो क्या है? वो हमेशा एंडोथर्मिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एनर्जी की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है. वेयरएज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एटम. इसीलिए हम क्या डिस्कस करेंगे? चेंज इन एनर्जी. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम. न्यूट्रल गैसियस एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, डालेंगे, तो जो एनर्जी चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे. और उसको किस में बदल देंगे? एनायन में बदलेंगे. तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वी विल डिस्कस इट. इफ एन एटम इज देयर एंड व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, and it means the enthalpy change during the gain of electron by an isolated gaseous neutral atom. It is known as electron gain enthalpy. It forms A minus, that is known as anion. You can discuss electron gain enthalpy. It means the amount of the energy change during gain of an electron by isolated neutral gaseous atom to convert it into anion. तो किसी न्यूट्रल गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो जो एनर्जी प्रोसेस इस प्रोसेस में होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो हमने डिस्कस किया इट मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक डिपेंडिंग अपॉन the type of atom. तो डिस्कस करेंगे कहां एंडोथर्मिक होता है और कहां एक्सोथर्मिक होता है. इन केस ऑफ हैलोजन की अगर हम बात करें तो वी नो द हैलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. हैलोजन जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. इसका मतलब क्यों ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं? बिकॉज वी हैव डिस्कस when we move from left to right in the period, then due to addition of successive electrons and proton, the force of attraction of the nucleus increases, due to which there is increase in the electronegativity or the effective nuclear force. It means in case of halogen, they have higher effective nuclear force. That's why they have tendency to gain electron. They will gain electron readily and due to which they will release a large amount of energy. It means the addition of electron to halogen is an exothermic process, or we can say
it has high negative values. किसकी केस में? हेलोजन की केस में. To the next, if we want to add an electron to noble gases, we know the noble gases have complete electron in their cell, and if we try to add more electron, due to which we have to overcome the more repulsive forces, due to which we have to give energy in order to place an electron inside the noble gases. क्या है भाई? जो 17 ग्रुप के मेंबर हैं उनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बहुत अधिक है और इसीलिए वो रेडिली बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कहते हैं उनको इसीलिए. और जब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा और उसमें हमें जो एंथैल्पी मिलेगी वो हाई नेगेटिव वैल्यूज की मिलेगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है. वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करना चाहे या नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करना चाहे तो नोबल गैसेस के जो आउटर सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हमें रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करना होगा. कह सकते हैं कि हमें अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए नोबल गैसेस में. तो अगर एनर्जी देनी है उस प्रोसेस में तो क्या हो गया? ये प्रोसेस ये हमारा क्या हो गया? इंडोथर्मिक हो गया, क्योंकि एक्सेसिव रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देनी होगी. तो व्हाट वी नो, in case of halogen, the electron gain enthalpy is more negative, whereas the electron gain enthalpy of noble gases is positive, because we have to give energy to add an electron to noble gases by overcoming the repulsion. It means अब हम वेरिएशन देखेंगे कहा? पीरियड्स में और ग्रुप्स में. When we move from left to right in the पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो लेफ्ट से राइट चलेंगे तो देयर विल बी सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन. जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेफ्ट से राइट जाने पे ऐड किए जाएंगे एटम्स में पीरियड में जाते वक्त, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा. यूं कह लें कि न्यूक्लियर फोर्सेस बढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एटम में बढ़ेगा और इसीलिए वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को रीडली अट्रैक्ट करेगा. और जब रीडली अट्रैक्ट करेगा तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेफ्ट से राइट जाने में मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाएगी. इट मीन्स on moving from left to right, in the period, there is increase in the effective nuclear force and hence the electrons are added readily.
due to which the electron gain enthalpy becomes more and more negative when we move from left to right in period. What happens when we move down the group? When we move down the group, due to successive addition of cells, जब हम नीचे जाएंगे तो सेल्स के नंबर बढ़ेंगे, और जब सेल्स के नंबर बढ़ने लगेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स घटने लगेगा। यूं कह लें कि इलेक्ट्रॉन्स अब लेस रेडली जाएंगे, नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घटी जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी दिए गए ग्रुप में नीचे जाने पर लेस नेगेटिव होने लगती है। इट मीन्स on moving down a group, due to addition of successive cells, the force of the effective nuclear force decreases, due to which the electron gain enthalpy becomes less and less negative down a group. इसका मतलब जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होने लगेगी, यानी कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होने लगेगा। और जब नीचे जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स घटने के कारण इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घटने लगेगी। इसीलिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी। यूं कह लें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होने लगेगी डाउन अ ग्रुप। टू द नेक्स्ट, नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द जनरल ट्रेंड एंड टू द नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एनॉमलीज। जनरल ट्रेंड्स तो हमने डिस्कस कर लिया है कि लेफ्ट से राइट जाने में, किसी दिए गए पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर और मोर नेगेटिव होती है, और डाउन अ ग्रुप जाने में लेस नेगेटिव होने लगती है। लेकिन इन जनरल ट्रेंड्स के अलावा भी कुछ एनॉमलीज हैं, तो एनॉमलीज भी डिस्कस करेंगे और उसका कॉज भी डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ वी विल डिस्कस इन केस ऑफ 16th and 17th group, or you can say in case of oxygen and fluorine. In case of oxygen and fluorine, their electron gain enthalpy is less negative than सक्सेसिव नंबर। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है और जो फ्लोरीन है, जब हम ऑक्सीजन वाले ग्रुप को डिस्कस करेंगे और फ्लोरीन के ग्रुप को डिस्कस करेंगे तो हमने पढ़ा है कि नीचे जाने पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, लेस नेगेटिव होने लगती है। यानी ऊपर वाले मेंबर की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो मोर नेगेटिव और नीचे वाले की लेस नेगेटिव।
लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जब हम बात करें उनके रस्ट मेंबर से, सक्सेसिव मेंबर से बात करें, तो उनके केस में जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सल्फर से क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है, और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से लेस नेगेटिव होती है। ये क्या है, जो जनरल ट्रेंड पढ़ा उससे अलग है। ये ऐसा क्यों होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of oxygen is less negative in comparison to the electron gain enthalpy of sulfur. Why it is so? Because in case of oxygen, atomic number 8, 1s2, 2s2, 2p2, 4 and 4. In case of sulfur, what we have? It is 16. What we have? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p4. When we add an electron to oxygen, ऑक्सीजन में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 2p ऑर्बिटल में जाएगा, और 2p जो ऑर्बिटल है वो स्मॉलर है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अधिक होगा, और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अधिक होगा तो हमें एनर्जी कुछ लगानी पड़ेगी, इसीलिए वो जो प्रोसेस है वो लेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा। वेयरएज सल्फर के केस में जो एडेड इलेक्ट्रॉन है वो 3 n=3, यानी कि जो ऑर्बिटल की साइज है वो बड़ी है, जो सेल की साइज है वो क्या है, बड़ी है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जब ऐड करना हम चाहेंगे तो वो जो प्रोसेस होगा उसमें रिपल्सन कम होगा, इसीलिए वो क्या होगा, मोर एक्सोथर्मिक होगा, और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी। दिस इज सो बिकॉज द added electron in oxygen goes to n=2 and suffer more repulsion. Therefore suffer more repulsion in comparison to added electron to sulfur, which goes to n=3, and hence the electron gain enthalpy is more negative for sulfur in comparison to nitrogen. Same is the case with fluorine and chlorine. फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में हम डिस्कस कर सकते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, वी शुड राइट 1s2, 2s2, 2p5, and in case of chlorine it is 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and
3p5। तो जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे फ्लोरीन में तो वो 2p ऑर्बिटल में जाएगा, और क्लोरीन में ऐड करेंगे तो 3p में जाएगा। ये ऑर्बिटल छोटी है, ये ऑर्बिटल बड़ी है, इसमें रिपल्सन अधिक, इसमें रिपल्सन कम, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव, इसमें लेस नेगेटिव। द सेम रीजन which is synonymous to oxygen and sulfur.